फिल्म की स्टार्टिंग में एक टीवी पर एक न्यूज़ बताई जा रही थी कि 1973 18 अगस्त को ऑस्टिन टेक्सास के पास 5 दोस्तों पर एक अज्ञात आदमी ने हमला किया। उन्हें मारने के लिए उसने हथौड़े, मीट हुक और एक चेन सॉ का इस्तेमाल किया। उन 5 में से सिर्फ एक लड़की जिंदा बच पाई, जिसका नाम सैली हार्डेस्टी था। फिर पुलिस ने जब सैली हार्डेस्टी से बयान दर्ज करवाया तब पुलिस वालों ने उस किलर की एक तस्वीर बनाई और उस किलर ने इंसान के चमड़े का नकाब पहना था, लेकिन कोई भी उस किलर का असली चेहरा नहीं देख पाया। और ये खबर जिस दुकान पर चल रही थी उस दुकान में एक लाइला नाम की लड़की इस खबर को देख रही थी टीवी पर। फिर लाइला जब उस दुकान से सामान ले रही होती है तब वो उस दुकानदार से पूछती है कि उस लड़के का क्या हुआ जो जिंदा बच गई। तब वो दुकानदार बताता है कि वो अब रेंजर का काम कर रही है और 30-40 सालों तक वो उस किलर को ढूंढती रही। लाइला के साथ उसकी बहन भी होती है जिसका नाम मेलोडी था। वो दोनों एक हस्बैंड वाइफ के साथ, जिनका नाम डांटे और रूथ था, के साथ जा रहे थे हार्लो की तरफ। यहाँ पर मेलोडी की एक आदमी से बहस हो जाती है जिसका नाम रिक्टर था। तब वो वहाँ से जैसे ही कार में बैठकर जाने लगते हैं तभी वो रिक्टर नाम का आदमी अपनी गाड़ी को चलाकर उनकी गाड़ी के आगे लाता है और अपनी गाड़ी का धुआं उनकी तरफ छोड़ता है। और ये देखकर मेलोडी रिक्टर पर गुस्सा करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद आगे पुलिस उनकी कार को रोक लेती है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जिसका नाम सैरिफ था वो उन लोगों से शांति बनाने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो लोग हालों में जाके उपद्रव न मचाए। और वो पुलिस वाला डांटे को अपना कार्ड देता है। इसके बाद वो लोग हाले पहुंच जाते हैं। डांटे और मेलोडी का प्लान वहाँ हालों में एक रेस्टोरेंट बनाने का था। जब वो उस जगह को देख रहे होते हैं तभी एक गैराज के अंदर से वही रिक्टर आता है जिसने उन्हें तंग किया था। फिर यहाँ पर डांटे मेलोडी को बताता है कि रिक्टर हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। रिक्टर उनसे पूछता है क्या तुम इसे बेचने वाले हो? तब डांटे कहता है हाँ। फिर वहाँ की बिल्डिंग पे डांटे एक फ्लैग देखता है। उस फ्लैग को देखने के बाद वो कहता है कि अगर हमारे इन्वेस्टर ने इस फ्लैग को देख लिया तो वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। वो बिल्डिंग दरअसल एक अनाथालय थी। फिर डांटे और मेलोडी उसके अंदर जाते हैं। फिर डांटे ऊपर वाले फ्लोर में जाता है और उस झंडे को निकालने की कोशिश करता है खिड़की से, लेकिन वहाँ तक उसका हाथ नहीं पहुँचता। फिर डांटे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाने की सोचता है, लेकिन तभी वहाँ घर पर एक बूढ़ी औरत उन्हें दिखाई देती है। उनसे पूछती है कि तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? तो वो दोनों कहते हैं कि हमें लगा कि यहाँ कोई नहीं रहता, ये जगह खाली है। तब उस बूढ़ी औरत को लगता है कि वो दोनों उसके पड़ोसी हैं। तो वो बूढ़ी औरत उनके लिए चाय बनाती है और उन्हें बताती है कि मैं ये अनाथालय 50 सालों से चला रही हूँ। मेलोडी उसे बताती है कि बैंक ने महीनों पहले इस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था, इसलिए आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। वो औरत कहती है कि बैंक के साथ जो भी गलतफहमी थी वो दूर हो गई थी और मैंने सारे पैसे दे दिए थे और ये घर अब भी हमारा है। फिर डांटे कहता है कि ऐसा नहीं है। फिर वो औरत कहती है कि मेरे कागजात पर भी ये लिखा हुआ है। फिर मेलोडी उनसे पूछती है क्या हम उस कागज़ को देख सकते हैं? तो वो औरत कहती है कि मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं? तब डांटे कहता है कि इस औरत के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। फिर डांटे वहाँ से चले आता है। फिर मेलोडी उस औरत को कहती है कि आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, शहर में बहुत सारे शेल्टर हैं, आप वहाँ रह सकती है। तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। तभी सीढ़ियों के ऊपर से उस बूढ़ी औरत का लड़का सीढ़ियों पर आता है। तो वो बूढ़ी औरत अपने लड़के से कहती है कि मैं ठीक हूँ, यहाँ सब ठीक है, तुम अपने कमरे में चले आओ। फिर उसका बेटा अपने कमरे में चला आता है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि वो मेरा लड़का है, एक आखिरी, उसको देखभाल की बहुत ज़रूरत है। तभी वहाँ पुलिस आई थी और दोनों पुलिस वाले उस बूढ़ी औरत को खींचने लगते हैं बाहर निकालने के लिए। तभी वो बूढ़ी औरत उल्टी कर देती है ज़मीन पर और मेलोडी उन पुलिस वालों को ये काम करने के लिए मना करती है। फिर उस बूढ़ी औरत का बेटा अपनी माँ को अपने हाथों पर उठाकर पुलिस वैन में रख देता है और खुद भी बैठ जाता है। तभी वहाँ इन्वेस्टर्स की बस आ जाती है। फिर रुथ उस वैन में बैठ जाती है पुलिस वाले के बगल में और वो वैन हॉस्पिटल जा रही थी। वहीं रिक्टर उस झंडे को निकाल देता है। फिर मेलोडी की बहन मेलोडी से कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। फिर लैला उनसे दूर चली जाती है। फिर डांटे वहाँ कैथरीन को मेलोडी से मिलाता है। कैथरीन एक बैंक एम्प्लॉयर थी। वहीं दूसरी तरफ जब उस बूढ़ी औरत को वैन में हॉस्पिटल ले आया जा रहा होता है तभी बीच रास्ते में उसकी मौत हो जाती है और रूथ मैसेज के जरिए डांटे को ये बता देती है। वहीं इस बूढ़ी औरत का बेटा बहुत गुस्से में आ चुका था और उसके साथ बैठा हुआ पुलिस का आदमी वो जैसे ही उसके हाथ को पकड़ता है तभी वो गुस्सेल आदमी उसकी कलाई को बीच से तोड़ देता है, जिससे उसकी हड्डी उखड़ जाती है और उसी हड्डी के जरिए वो उसके मुंह पर वार कर देता है और एक गोली वो आगे मौजूद पुलिस वाले पर चला देता है, जिससे दोनों पुलिस वालों की मौत हो जाती है और गाड़ी सीधा आगे जाकर एक चीज़ से टकरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ लाइला वो रिक्टर से मिलती है। इसके बाद मेलोडी जब वैन में आती है तो वो फ़ोन पर दिखती है
कि रूथ का मैसेज आया है और उसमें रूथ ने लिखा था कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है और इस मैसेज को वो डांटे को दिखाती है और मेलोडी ये देखकर रोने लगती है और वो डांटे से कहती है कि हमने उस औरत को मार डाला। फिर डांटे कहता है कि वो हमारी वजह से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से मरी। मेलोडी कहती है कि मैं लैला को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। फिर मेलोडी अपनी बहन लैला के पास जाती है और उसे बताती है कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है और हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूथ वो भी जिंदा थी और वो गाड़ी पर फंसी हुई थी। तभी वो आईने में देखती है कि वो गुस्सा आदमी बॉडी को काट रहा था। फिर रूथ उस गाड़ी पर लगे रेडियो पर संदेश भेजती है और वो एक्सीडेंट के बारे में बताती है और वो मदद के लिए कहती है, लेकिन जहाँ वो आवाज़ जा रही थी वहाँ कोई भी नहीं था जो उसको सुन सके। और एक दुकान में रूथ का मैसेज चला जाता है और वो दुकानदार उस आवाज़ को सुन लेता है। फिर तभी रूथ के बगल में वो पुलिस वाला जिंदा हो जाता है। फिर तभी वो गुस्सा आदमी आकर उस पुलिस वाले के सर पर एक भारी चीज़ से वार करता है जिससे वो पुलिस वाला मर जाता है। वहीं रूथ जब बाहर झांक रही होती है उस गुस्सा आदमी को देखने के लिए, तभी वो गुस्सा आदमी दूसरी तरफ से उसे देख लेता है और वो एक चाकू से रूथ का पेट काट देता है जिससे रूथ की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिक्टर उनकी गाड़ियों की चाबी को ले लेता है क्योंकि उसे लग रहा था क्योंकि वो बूढ़ी औरत उन लोगों की वजह से मरी। फिर रिक्टर डांटे से कहता है कि मुझे कागज़ दिखाओ और ये चाबियाँ ले जाओ। फिर डांटे वैन में जाकर जब अपनी फ़ाइल चेक करता है तब उस फाइल में उस घर के कागज़ नहीं थे, वो ऑफिस में छूट गए थे ऑस्टिन में। फिर मेलोडी और डांटे उस अनाथालय की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दुकानदार हार्डेस्टी को फ़ोन करता है और उसको ये घटना के बारे में बता देता है। फिर हार्डेस्टी उस गुस्से आदमी को मारने के लिए वहाँ से निकल जाती है और वहीं डांटे और मेलोडी उस अनाथालय पर आ चुके थे और कागज़ ढूंढ रहे थे। वहीं मेलोडी एक बॉक्स के अंदर उस प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेती है और उसे यकीन हो जाता है कि ये घर उनका ही है। वहीं वो गुस्से आदमी वो डांटे को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर एक धारदार हथियार से वार कर देता है जिससे डांटे बेहोश हो जाता है। फिर मेलोडी जब नीचे आती है तो वो डांटे को देख लेती है कि वो ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ है और उस आदमी को भी देख लेती है जिसने उसे मारा था और वो ऊपर जाकर एक कपड़े में छुप जाती है। फिर वो गुस्से आदमी आकर अपने रूम में रोने लगता है और अपनी माँ के कपड़ों को छूकर महसूस करता है और वो खिड़की के बाहर उस वैन को देखता है जिसमें बहुत से लोग आए हुए थे। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद मेलोडी बेड के नीचे छुप जाती है और वो गुस्से आदमी दीवार को एक हथौड़े से तोड़ने लगता है और वहीं डांटे को होश आ जाता है और वो उस बारिश में बाहर जाता है। और तभी रिक्टर डांटे को देख लेता है और वो डांटे को देखकर बहुत डर जाता है और कैथरीन भी तभी वहाँ आ जाती है और वो भी डांटे को देख लेती है और वो भी बहुत डर जाती है और तभी डांटे मर जाता है। फिर रिक्टर कैथरीन से कहता है कि पुलिस को फ़ोन करो और किसी आदमी को भी बस से बाहर मत निकलने देना। और रिक्टर उस अनाथालय में चला जाता है उस गुस्से आदमी को मारने के लिए बंदूक लेकर। वहीं गुस्से आदमी ने अब चेन सॉ उस दीवार के अंदर से निकाल लिया था और रिक्टर जब उस कमरे के अंदर आता है तभी वो गुस्से आदमी रिक्टर पर हथौड़े से वार करता है और उसकी टांग तोड़ देता है। फिर रिक्टर और जब उस गुस्से आदमी की झड़प हो रही होती है तभी खिड़की पर लगा कांच का टुकड़ा वो गुस्से आदमी रिक्टर की गर्दन काट देता है और उसकी गर्दन से खून आने लगता है और वो ज़मीन पर पड़ जाता है और वो मेलोडी को देख लेता है कि वो बेड के नीचे छुपी हुई है। फिर वो जैसे ही अपनी पैंट की जेब से चाबी का गुच्छा निकालता है तभी वो गुस्से आदमी हथौड़े से मारकर रिक्टर का सर फोड़ देता है। वहीं हार्डेस्टी उस जगह पर जाती है जहाँ पुलिस वालों और रूथ की हत्या हुई थी। वहाँ जाकर वो देखती है कि रूथ का चेहरा पूरा खून से सना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मेलोडी रिक्टर के हाथ से उस चाबी के गुच्छे को ले लेती है और जब वो सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है तभी वो गुस्सा आदमी उसके सामने आता है और वो हथौड़े को मेलोडी की तरफ फेंकता है जिससे मेलोडी फ्लोर को तोड़कर बेसमेंट में चले जाती है और वो गुस्सा आदमी चेन सॉ को स्टार्ट कर देता है और वो फ्लोर को काटने लगता है। और तभी खिड़की के बाहर मेलोडी की बहन मेलोडी को देख लेती है और वो जाली तोड़कर मेलोडी को बाहर निकालती है और मेलोडी और लायला दोनों वैन की तरफ जाते हैं और वैन के अंदर चले जाते हैं। फिर कैथरीन उस बस ड्राइवर को बस चलाने के लिए कहती है लेकिन तभी बस के आगे कुछ आ जाता है और वो बस ड्राइवर बस से बाहर निकलता है लेकिन तभी उस बस ड्राइवर की गर्दन बस के अंदर गिर जाती है और कैथरीन ये देखकर बहुत डर जाती है और वो गुस्सा आदमी चेन सॉ लेकर बस के अंदर आता है और वो चेन सॉ से सब पर वार करता है और सब लोगों को काटने लगता है। फिर मेलोडी और लायला बाथरूम में छुप जाते हैं। फिर लायला बाथरूम से गाड़ी की छत पर चले जाती है और वो गुस्सा आदमी बाहर से दरवाजे को काटने लगता है चेन सॉ से और लायला मेलोडी को तभी ऊपर खींच लेती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं और तभी हार्डेस्टी वहाँ गाड़ी लेकर आ जाती है और वो मेलोडी को और लायला को अपनी गाड़ी पर बिठा देती है। लायला और मेलोडी हार्डेस्टी को वहाँ से जल्दी जाने के लिए कहते हैं लेकिन हार्डेस्टी गाड़ी नहीं चलाती क्योंकि हार्डेस्टी उस गुस्से आदमी को मारने के लिए 30-40 सालों से इंतज़ार कर रही थी इस पल का
और हार्डेस्टी अपनी गाड़ी से बाहर चले जाती है बंदूक लेकर। फिर तभी वो गुस्सैल आदमी हार्डेस्टी की कार पर चेन सॉ से हमला करता है और तभी हार्डेस्टी उस पर गोली चलाती है और वो गुस्सैल आदमी छुप जाता है। फिर वो गुस्सैल आदमी तेज़ी से हार्डेस्टी की तरफ आता है और चेन सॉ से हार्डेस्टी के पेट पर हमला करता है। और लायला और मेलोडी एक दूसरी कार पर बैठ गए थे और वो जैसे ही उस गुस्सैल आदमी की तरफ कार चलाते हैं तो वो गुस्सैल आदमी चेन सॉ को उनकी गाड़ी की तरफ फेंकता है, जिससे उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गैराज के अंदर जाकर ठुक जाती है और मेलोडी के पैर पर एक नुकीली चीज़ चुभ जाती है। फिर मेलोडी लायला को वहाँ से जाने के लिए कहती है और तभी वो गुस्सैल आदमी वहाँ आ जाता है। फिर लायला बंदूक लेकर जब वहाँ आती है उस गुस्सैल आदमी को मारने के लिए और वो बंदूक चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक के अंदर गोलियाँ नहीं थी। फिर वो गुस्सैल आदमी लायला को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी हार्डेस्टी जो थोड़ा जिंदा थी वो बंदूक से उस गुस्सैल आदमी पर गोलियाँ चलाती है। फिर वो गुस्सैल आदमी एक जगह छुप जाता है और हार्डेस्टी लायला से कहती है कि तुम भागो मत, वरना वो तुम्हारा पीछा करता जाएगा। और वो अपनी बंदूक में गोली लगाकर लायला को अपनी बंदूक देती है। फिर लायला बंदूक लेकर उस जगह जाती है जहाँ वो गुस्सैल आदमी छुपा हुआ था। तभी गुस्सैल आदमी लायला को धक्का देकर उसके साथ पानी के अंदर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद लायला पानी से बाहर आती है और वो गुस्सैल आदमी भी बाहर आ जाता है और वो गुस्सैल आदमी जैसे ही लायला को मारने वाला होता है तभी लायला की बहन उस गुस्सैल आदमी के कंधे पर चढ़ जाती है और उसका गला दबाती है। फिर वो गुस्सैल आदमी जैसे ही मेलोडी को चेन सॉ से काटने वाला होता है तभी लायला उस गुस्सैल आदमी पर बंदूक चला देती है और मेलोडी उस चेन सॉ से उस गुस्सैल आदमी पर वार करती है। फिर वो गुस्सैल आदमी पानी के अंदर गिर जाता है। फिर अगली सुबह जब लायला और मेलोडी अपनी कार में बैठते हैं और वो ऑटो राइडिंग मोड को एक्टिवेट कर लेते हैं, फिर तभी वो गुस्सैल आदमी आकर मेलोडी को बाहर खींच लेता है और मेलोडी की चेन सॉ से गर्दन काट देता है। क्योंकि कार अपने आप चल रही थी तो लायला कार से उतर नहीं पाती और वो ये देख लेती है और रोने लगती है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।